Hello guys, welcome to Current Affairs Adda, and this is the explanation video for the news covering from 19th to 22nd of July. You can await the PDF notes of all these from the link given below in the description box, and if you have any other doubts, just mail me on the email ID given. So let's begin for the day. The news that have been scheduled is plea bargaining, important especially from the mains writing. Next is Hope, the mission to Mars from a first time from any West Asian country. The third is the passage exercise that has been conducted between US and Indian Navy. And the last topic for the day that we're going to cover is Ding Patkai Wildlife Sanctuary. The Assam government has proposed of uplifting it from a wildlife sanctuary to a national park. So let's begin. Plea bargaining. What is plea bargaining? इससे जानने से पहले हमें ये जानना है कि न्यूज़ में आई क्यों है. जो तबलीगी जमात के लोग थे, they have been accused of violating the orders of the central as well as the state, particularly Delhi government, right? But अभी after their trials and prosecution, they have been released from the court in recent days by a means of plea bargaining. प्ली बार्गेनिंग के तहत उन्हें रिहा कर दी गई है. तो ये प्ली बार्गेनिंग है क्या? ये प्ली बार्गेनिंग एक बार्गेनिंग है, एक मोल भाव है किनके बीच में? अ पर्सन दैट हैज बीन चार्ज्ड विद क्रिमिनल ऑफेंस. उस व्यक्ति के बीच में जिसे क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस लगे हुए हैं, वो नेगोशिएट करेगा, वो मोल भाव करेगा प्रोसिक्यूटर से, ताकि उसे लेस पनिशमेंट मिले, कम पनिशमेंट मिले. किससे कम पनिशमेंट मिले? जो कि एक्चुअली मिलना चाहिए. क्यों? बाय प्लीडिंग दैट उनका जो ऑफेंस है वो उतना सीरियस ऑफेंस नहीं है. प्ली बार्गेनिंग रेफर्स टू अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस नेगोशिएटिंग विद द प्रोसिक्यूशन फॉर अ लेस पनिशमेंट फॉर दैट इज प्रोवाइडेड इन लॉ बाय प्लीडिंग गिल्टी टू अ लेस सीरियस ऑफेंस. ओके, सो ये हुआ है. ये बेसिकली कब होता है? ये प्री ट्रायल नेगोशिएशन है. ये ट्रायल, कोर्ट ट्रायल शुरू होने से पहले ही प्रोसिक्यूटर और अक्यूज के बीच में नेगोशिएशन हो जानी चाहिए. It involves bargaining on the quantum of charge or in quantum of sentence. मालूमात कमीशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, उन्होंने भी प्ली बार्गेनिंग के लिए रिकमेंड किया है और उनके बेनिफिट्स भी उन्होंने फिगर आउट किया है. बेनिफिट्स क्या है कि इससे स्पीडी ट्रायल होगा, अनसर्टेनिटी ओवर द आउटकम ऑफ क्रिमिनल केसेस. जो डेट आफ्टर डेट जो होती है, अनसर्टेनिटी होती है कि पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन असली में अगर प्ली बार्गेनिंग होती है तो कुछ पनिशमेंट जरूर मिलेगी. इट विल सेव द लिटिगेशन कॉस्ट. आपके द अक्यूज जो प्रोसिक्यूटर का भी कॉस्ट बचाएगा, बिकॉज इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे वुड गोना अपील टू हायर कोर्ट एंड अगेन दैट विल कॉस्ट देम relieve the parties of anxiety. It would increase the conviction rates as seen as many developed country. US plea bargaining का काफ़ी यूज़ करता है, इसलिए वहाँ की conviction rates पे ये रिफ्लेक्ट भी करता है, काफ़ी हाई है conviction rate, and it may help the offenders to make a fresh start in the life as well. So ये चार मालूमात कमेटी ने इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स या एडवांटेज प्ली बार्गेनिंग का गिनाया है, मेंशन किया है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम योर आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन टू प्ली बार्गेनिंग. भारत में कब आया प्ली बार्गेनिंग? भारत में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत सीआरपीसी में किया गया, चैप्टर 21 में इंक्लूड किया गया. फ्रॉम दिस ये सेक्शंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो दैट चैप्टर 21 डील्स. एंड एक और कंडीशन है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्ली बार्गेनिंग को लेकर, दैट इट इज अलाउड इन केस पर द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज 7 years. अगर 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है तो यू कांट बार्गेन. होप मिशन एंड यूएई ने अभी मार्स पे अपना मिशन भेजा. ये पहला वेस्ट एशियन कंट्री है जिसने इंटरप्लैनेटरी मिशन भेजा है. तो ये जो मिशन है इसे जापान ने डिज़ाइन किया है. जापान स्पेस सेंटर से ये लॉन्च भी हुआ है. इसे लोग अरबिक में इन्होंने नाम दिया है अल अमाल. तो इसकी टाइमलाइन है H2A जो है रॉकेट कैरिंग है. कौन सा स्पेस व्हीकल कैरी कर रहा है? इट इज़ H2A. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. दो होप प्रोब को स्पेस पे कैरी कर रहा है. कहाँ से लॉन्च हुआ? जापान के स्पेस सेंटर से ये लॉन्च हुआ है. और ये कब पहुँचेगा मार्स? ये मार्स फरवरी 2021 पे पहुँचेगा, जो यूएई के 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनिफिकेशन से कोइंसाइड करेगा. इसकी ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि वहाँ के इट इज़ एन ऑर्बिटर. इट वुड रिवॉल्व अराउंड मार्स एंड वुड स्टडी द सीजनल वेदर साइकिल्स ऑफ दैट प्लेस, द वेदर रीजन्स एंड मोर ऑफन द मार्टियन एटमॉस्फेयर दैट इज बीइंग लूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू स्पेस कंटिन्यूअसली. मार्स का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्पेस में कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा है. ये क्यों रिलीज कर रहा है ये स्टडी बताएगा. एंड रीजन बिहाइंड द ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज. सिग्निफिकेंस क्या है? एज मैंने पहले बताया, ये पहली बार कोई वेस्ट एशियन कंट्री या अरब कंट्री भेज रहा है मिशन टू मार्स. और भी मिशन लाइंड अप है. दैट इज फर्स्ट टाइम चाइनीज भेजेगा तियानविन 1 को, एंड यूनाइटेड स्टेट्स विद अगेंस्ट 10 परसिवरेंस. प्लीज कमेंट डाउन बिलो which all countries have sent the probes to Mars
And what is this? Has India sent? And if yes, what is the name? Please comment down below. Okay. This is I have included this in a small slide that what are the more further information about the mission. You can go through it. Next is passage exercise that has been a naval drill conducted between US Navy, that is USS Nimitz, and Indian near the Andaman and Nicobar Islands as a transiting in Indian Ocean. Takeaways क्या है कि exercise comes at a high alert in Navy in Indian Ocean region due to the standoff between India and China at the north one, the Ladakh borders, right? तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इस पॉइंट पे आ रहा है जब इंडिया और चाइना का बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो इसके थ्रू एक्सरसाइज के थ्रू इंडिया जो है सर्विलेंस कर रहा है, विजिलेंस कर रहा है कि चाइनीज प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में, वैसे भी चाइनीज प्रेजेंस इन इंडियन ओशन रीजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है बिकॉज चाइना बहुत जगह पे अपने मिलिट्री बेस बनाया है. जैसे 2017 में उसने डिजबर्टी दैट इज इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कमिंग डाउन बिलो द 3 कंट्रीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहाँ पे उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बनाया है. तो ये एक तरह से पेट्रोल है, ये कंबाइंड ड्रिल है. इंडिया यूएस और भी काफ़ी एक साथ ड्रिल करते हैं और बाकी कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया का एक्सरसाइज होता है तीनों फ्रंट पे, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवल. मैंने अपकमिंग स्लाइड्स में डाल रखा है, यू कैन गो थ्रू देम. दैट इज जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय एयरफोर्स, आई हैव पुट ऑन दिस स्लाइड, जस्ट यू गो थ्रू देम वंस. नेक्स्ट इज बाय नेवी, यू कैन गो थ्रू, एंड द थर्ड इज बाय आर्मी, यू कैन जस्ट गो थ्रू अगेन. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. असम गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है कि दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पे ये बेसिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में. अभी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बट इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा नेशनल पार्क में ताकि इसकी निगरानी और भी अच्छे से की जा सके. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उस पर कुछ रियायत दी जाती है, जैसे कि ग्रेजिंग्स अलाउड है, कुछ माइन्यूट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो अलाउड. बट नेशनल पार्क्स में ये काफ़ी प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. तो जब ये अपग्रेड कर दी जाएगी तो यहाँ न्यू रूल्स आएंगे जो विजिलेंस इंक्रीज करेगा. पोस्ट अपग्रेडेशन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है दैट दिहिंग पटकाई विल बी द 6th नेशनल पार्क इन असम. The other 5 being Kaziranga, we all know famous Kaziranga National Park, Nameri, Manas, Orang and Dibru-Sakhova. Okay, so post abrogation, Assam will have 6 national parks. The difference between national park and wildlife sanctuary have been given in this slide. It's basically a restriction in terms of quantum of restrictions. Wildlife sanctuary has less restrictions as compared to a national park. It is formed under category 4 of protected area. It is in category 2. And one more thing is biosphere reserves. It is with moderate restrictions and it is formed in MAB, that is Man Animal Bee Program, Biosphere Program by UNESCO. You must know what are the biosphere reserves of India. Comment down below the famous biosphere reserves of India. Okay, so all these topics for the day. Thank you people. Keep learning, keep watching, keep sharing.